हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच रितु और आज हम ऐसे 3 बेस्ट फिंगरिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो उसको ऑर्गेज़म तक बहुत जल्दी पहुँचाने में मदद करता है। देखिए, पेनिट्रेशन से सेक्स का मज़ा तो मिलता ही है, बट फीमेल पार्टनर को और ज़्यादा इससे मज़ा मिलता है अगर आप उसको अच्छे से स्टिमुलेट कर सको। और फिंगरिंग स्टिमुलेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है जहाँ पे जी स्पॉट आपके अकॉर्डिंग फीमेल पार्टनर के कंफर्ट के हिसाब से वो स्टिमुलेट होता है और ये स्टिमुलेशन उसको काफ़ी अच्छी तरीके से सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं 3 ऐसे फिंगरिंग टेक्निक्स के बारे में। सबसे पहला टेक्निक दोस्तों, डायरेक्टली फिंगरिंग की तरफ ना जाए। पहले उसको अच्छे से राउस करें, उसके ब्रेस्ट को, उसके होठों को। डायरेक्टली वजाइना में इंसर्ट बिल्कुल मत करें, बल्कि वजाइना के आसपास का जो हिस्सा है उसको टच करें। बाहर से थोड़ा क्लैटोरिस को टच करें, उसको रब करें, उसको स्टिमुलेट करें। बिकिनी एरियाज को आप रब कर सकते हो धीरे धीरे। बिकिनी एरियाज को आप टच कर सकते हो आर्टिफिशियल ल्यूब लगा के। आप वजाइना के वल्वा का हिस्सा, ये जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट कर सकते हो अपनी उंगलियों से, जिससे फीमेल पार्टनर वेट होती है। पहले उसके वेटनेस को फॉलो कर, अगर वो अच्छे से वेट होती है तभी अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करो। ये सबसे पहला तरीका नहीं है, बस एक टिप है बिफोर फिंगरिंग। पहला टेक्निक ये होता है कि आप उसके वजाइना के कंफर्ट के हिसाब से अपने फिंगर को डालो। बहुत ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही 2-3 उंगली डाल देंगे, ऐसा सोचते हैं। नहीं, पहले 1 उंगली डालनी होती है। 1 उंगली डाल के धीरे 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 रब करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए, फ्रिक्शन लगाते हुए उस हिस्से को कंफर्ट बनाना होता है, कंफर्टेबली लाना होता है। फिर आप चाहो तो दूसरा फिंगर जो है उसके अकॉर्डिंगली इंसर्ट कर सकते हो, बट कंसेंट इज इम्पॉर्टेंट। हमेशा फीमेल पार्टनर को ये पूछो कि क्या उसको दूसरा उंगली या तीसरी उंगली इंसर्ट करवानी है कि नहीं। अगर वो हाँ कहे तभी करो, या अपने अकॉर्डिंगली समझ के करो कि वो अच्छी तरीके से वेट हुई है, लुब्रिकेशन काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये चीज़ें देख के ही हमेशा फिंगरिंग करो तो फीमेल पार्टनर को मज़ा आता है। दूसरा, ये तो एक इफेक्टिव तरीका होता है और हमेशा दोस्तों, हमेशा अपर डायरेक्शन में ही फिंगरिंग करनी होती है। डायरेक्टली स्ट्रेट इंसर्ट नहीं करना होता है, बल्कि अपनी उंगली को ऐसे बैंड करना होता है अपर डायरेक्शन में। इस बात का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि जी स्पॉट सीधा नहीं होता बल्कि ऊपर की तरफ होता है, तो हमेशा फिंगरिंग जो है वो अपर डायरेक्शन में करें, इवन पेनिट्रेशन भी। टेक्निक नंबर 2, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो फिंगर्स में आप कंफर्टेबल हो या जिस फिंगर से आपको लगता है कि वो ज़्यादा कंफर्टेबली आप कर सकते हो, उसी फिंगर को पेनिट्रेट करो। आप चाहो तो फिंगरिंग के साथ साथ आप दूसरे हाथों से आप क्लैटोरिस को स्टिमुलेट कर सकते हो। क्लैटोरिस जो होता है वो बाहरी तरीके से अगर आप थोड़ा रब करोगे एंड दूसरे हाथों से अगर फिंगरिंग करोगे, काफ़ी सारे कपल ऐसे होते हैं जो फिंगरिंग के साथ साथ अपने जीभ का इस्तेमाल करके क्लिटोरिस को जो है वो स्टिमुलेट करता है। ये भी काफ़ी अच्छा तरीका होता है जहाँ पे फीमेल पार्टनर बिल्कुल पागल सी हो जाती है, क्योंकि क्लिटोरिस एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे 8 से 10 हज़ार के आसपास सेंसिटिव नर्व आके जुड़ते हैं। आप फिंगरिंग के जरिए अंदर से जी स्पॉट को स्टिमुलेट कर रहे हो और बाहर से आप डायरेक्टली क्लैटोरिस को, चाहे वो अपना दूसरा हाथ का फिंगर हो या फिर आपका जीभ हो, तो आप समझ सकते हो कि उसकी जो उत्तेजना है या उसकी जो एक्साइटमेंट है, उसकी जो फ्रिक्शन पॉइंट है वो किस लेवल तक जा रही है, और आप उसका मज़ा भी खुद उठा सकते हो, खुद उसको देख सकते हो। एंड टेक्निक नंबर 3, अगर आप चाहो तो आप फिंगर्स के साथ साथ कोई डिल्डो या कोई ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आर्टिफिशियली आपको लगता है कि आपके फीमेल पार्टनर के जो इंटरेस्ट है या उसकी जो स्टिमुलेशन है उसको और ज़्यादा कंफर्टेबली और स्मूथली इंक्रीज़ कर सकता है। वो भी उसके चॉइस के हिसाब से, उसके कंफर्ट के। रोज़ाना वो कोई आर्टिफिशियल चीज़ या दूसरा चीज़ें कोई भी प्रॉप इस्तेमाल करना चाहे ज़रूरी नहीं। कभी कभार वो आपके फिंगर से ही खुश हो जाती है, कभी कभार वो बाहरी कोई भी चीज़ें इस्तेमाल करने पर राज़ी होती है, तो ये भी कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी काफ़ी अच्छा टेक्निक होता है जहाँ पे आप विद फिंगर, विदाउट फिंगर, कभी फिंगर कभी नहीं, ये सब चीज़ें करके भी आप अपने फीमेल पार्टनर को प्रॉपरली सेटिस्फाइड कर सकते हो। स्क्वाटिंग काफ़ी अच्छा स्कोप होता है एंड साइड बाय साइड ऑर्गेज़म तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाता है फीमेल पार्टनर के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपके इरेक्शन में थोड़ी बहुत इशू वगैरह हैं जो कि आप उसको थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हो, ढीले ढाले समस्या को दूर करना चाहते हो और टाइट और हार्ड बनाना चाहते हो, तो आप साइज किंग का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे सेफ है, सिक्योर है, वो इंटरनली आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और हार्ड बनाता है। फिनाइल
हेल्थ को मजबूत करता है, आपके लिंग में जो नसें हैं, जो वेन है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, आपके साइज को इंप्रूव करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है। इसके बाद आपके लिए पेनिट्रेशन का प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के पेनिट्रेशन को लेकर काफ़ी प्रेशर में रहते हैं कि टाइम ज़्यादा करना है। बट इस केस में जब हमने इतना एफर्ट दे ही दिया है तो फिर पेनिट्रेशन आप थोड़े मोड़े करके भी उसको सेटिस्फाइड कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। आप कैसे करते हो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेल करके बता सकते हो। चाहते हो मुझसे बात करना, कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, अपने दिल की कोई बात शेयर करना चाहते हो, ritusarkar.org पे विजिट करके सेशन बुक करके मुझसे बात कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और कोई भी टॉपिक वीडियो चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।